नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से अपनी मृत्यु के विषय में बात करने वाले हैं कि मृत्यु के पश्चात हमारा क्या होता है। हम सभी लोगों ने कभी न कभी इस प्रश्न का सामना जरूर किया होगा। बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर न जानकर इससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी मृत्यु जैसे सत्य से अनजान हो जाते हैं। वैदिक साहित्य व्यापक रूप से उस सिद्धांत को रेखा अंकित करके इस गहन प्रश्न का उत्तर देता है, जो कि हमारे शरीर के मरने के बाद आत्मा की यात्रा को आकार देते हैं, यानी उसे प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दे कि इसमें 3 क्रमिक चरण शामिल हैं, जो कि पहला इस प्रकार है कि आत्मा वर्तमान शरीर को छोड़ देती है, और दूसरा है आत्मा अपने नए शरीर के स्थान पर जाती है, और तीसरा है कि ये अपने अगले शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारी हर रोज अपडेट होने वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहे, जो कि आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन तीनों चरणों में पहला चरण है वैदिक ज्ञान बताता है कि जब आत्मा सदैव के लिए इस स्थूल शरीर से भौतिक शरीर का त्याग कर देती है। मृत्यु के समय सामान्यतः आत्मा शरीर के 9 छिद्रों से बाहर निकलती है, जिसे वैदिक शास्त्र 9 द्वार कहते हैं, जो कि इस प्रकार है: 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख और 2 नीचे के द्वार। मृत्यु के समय आत्मा के रहने का स्थान अर्थात उसका हृदय प्रकाशित होता है। वह उस प्रकाश से आत्मा या तो आँखों से या मस्तक से या फिर किसी अन्य छिद्र से होकर शरीर से बाहर निकलती है, और आत्मा के शरीर से निकलने के तुरंत बाद ही प्राण अर्थात जीवनी शक्ति उसके अगले गंतव्य में उसका पीछा करती है, और उसका ज्ञान तथा कर्म आत्मा का अनुसरण करते हैं। वे आत्मा जो आध्यात्मिक रूप से विकसित होती है, वे सामान्यतः सर के 7 छिद्रों से बाहर निकलती हैं, जबकि वे आत्मा जिन्हें अभी भी पर्याप्त रूप से विकसित होना है, वे शरीर के निचले 2 छिद्रों से बाहर निकलती हैं। शरीर का वह स्थान जहाँ से आत्मा का प्रस्थान होता है, आत्मा के अगले गंतव्य को दर्शाता है। जो आत्मा सर के 7 छिद्रों से बाहर निकलती है, तो वह ब्रह्मांड के उच्च व अधिक विकसित क्षेत्रों की ओर जाती है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में स्वर्ग अथवा जन्नत कहते हैं। तथा जो आत्मा शरीर के निचले छिद्रों से बाहर निकलती है, वह आत्मा निम्न व ब्रह्मांड के कम विकसित क्षेत्रों में जाती है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में नर्क या जहन्नुम बोलते हैं। और आत्मा का दूसरा चरण है कि नए शरीर के लिए आत्मा की यात्रा किस प्रकार तय होती है। जब एक आत्मा नए शरीर की यात्रा पर निकलती है, तब उसे एक ऐसा संक्रमित शरीर दिया जाता है जो हमारे सूक्ष्म शरीर से बड़ा और जो इस स्थूल शरीर से छोटा होता है। और इस प्रकार के शरीर के साथ वृद्धा आत्मा को वैदिक साहित्य प्रेत कहता है, जो कि प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा उसे उसके अगले लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह यात्रा आत्मा के लिए बेहद ही भयानक होती है, बेहद ही पीड़ादायक होती है। उसे इस मार्ग में निम्न प्रकार के दर्द होते हैं तथा असहनीय कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में वह आत्मा बहुत ही वेदनशील होती है। और आत्मा के इस दर्द को कम करने के लिए गरुड़ पुराण जैसे वैदिक साहित्य में यह बताया गया है कि शरीर को त्याग चुके व्यक्तियों के रिश्तेदार तथा उनके सगे संबंधी और उनके अपने कुछ ऐसे निश्चित कर्म कांड करते हैं, जिनके प्रभाव से आत्मा का दुख कम हो सकता है, यानी उसे होने वाला दर्द कम हो सकता है, और उसके आगे की यात्रा में उसकी रक्षा होती है। आत्मा का तीसरा चरण इस प्रकार है:
आत्मा को एक नए शरीर में प्रवेश करने के लिए एक नर और मादा की आवश्यकता होती है, जो कि नर के वीर्य के माध्यम से वह आत्मा मादा के शरीर में प्रवेश कर लेती है। आत्मा का अगला शरीर कैसा होगा यह कौन निर्धारित करता है? तो आत्मा को प्राप्त होने वाला किसी भी प्राणी का शरीर देह धारण प्रक्रिया के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी वह आत्मा अपने पूर्व कर्मों यानी जो उसने अपने स्थूल शरीर के साथ पाप किए पुण्य किए वह इच्छाओं के अनुसार अपने पुराने शरीर को त्याग कर अपने आप को नए शरीर में प्रवेश कराती है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा अपनी देहात बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। भागवत गीता में यह भी बताया गया है कि यह शरीर आत्मा के लिए एक वस्त्र समान होता है। इस बारे में हम आपको एक उदाहरण दें, जैसे कि हम लोग नहाने से पहले अपने पुराने वस्त्रों को उतार देते हैं और नहाने के बाद अपने नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार एक आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप लोग अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है आप यह भी हमें जरूर बताएं। दोस्तों, बस वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित करना है। अपने अंदर सोई हुई इंसानियत को जगाएं और जरूरतमंदों की मदद करें और बुजुर्ग लोगों की इज्जत करें तथा उनका सम्मान करें और साथ ही साथ बेजुबान जानवरों और पशु पक्षियों की रक्षा करें और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज व वस्तु की इज्जत करें। परमेश्वर आपका भला करेगा और अपने पास आने के लिए आपको स्थान प्रदान करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर देना। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।